हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत सबसे प्राचीन और लोकप्रिय ग्रंथ है, लेकिन इन दोनों युगों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक त्रेता युग की कहानी है तो दूसरी द्वापर युग की। दोनों ही धर्म युद्ध थे, लेकिन एक के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि थे, जबकि दूसरे ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास है। रामायण में 24,000 छंद है, जबकि महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा छंद है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबी काव्य का दर्जा ले चुकी है। महाभारत 28वें द्वापर युग के अंत में हुआ था, जबकि रामायण आज से लगभग 1,83,00,000 वर्ष पूर्व हुई थी। रामायण में एक ही नायक है और वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मनुष्य की तरह ही अपने जीवन के उतार चढ़ावों को पार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाभारत के पात्रों के बीच में से किसी एक नायक का चुनाव करना बहुत मुश्किल है। खलनायक की बात करें तो रामायण में रावण था, लेकिन महाभारत में हर पात्र अपनी जिंदगी में नायक और दूसरों की जिंदगी में खलनायक की भूमिका निभा रहा था। शकुनी ऐसा ही पात्र था। अपने परिवार का नाश करने वाले धृतराष्ट्र से प्रतिशोध लेना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था और इसके लिए वो अपने भांजे दुर्योधन को भी कुमार्ग पर ले जाने के लिए तैयार रहता था। रामायण में राम का रावण के साथ युद्ध होना नियति थी, जबकि महाभारत में सगे भाइयों कौरवों व पांडवों का युद्ध आपसी द्वेष और जलन की वजह से उत्पन्न हुआ था। रामायण में सदाचार और नैतिकता थी। सिंहासन की किसी को कामना नहीं थी। भरत को अपने बड़े भाई का सिंहासन मिलता है, पर वो उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन महाभारत में सिंहासन ही सबसे ऊपर था। उसके लिए भाई भाई मारने के लिए तैयार बैठा था। युद्ध के महाविनाश को रोकने के लिए सिंहासन के बदले पांडव भाइयों को 5 गांव देने के लिए भी कोई तैयार न था। महाभारत में राजनीति थी, कुटिलता, कूटनीति की प्रधानता थी। रामायण और महाभारत में औरत की दशा को लेकर कई समानता और असमानता थी। रामायण में माता सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन महाभारत में जयद्रथ की द्रौपदी को उठाए जाने के बाद कोई परीक्षा नहीं ली गई। द्रौपदी 5 पतियों वाली नारी थी। दोनों ग्रंथों में वैवाहिक विचारों को लेकर भी काफी असमानता है और काफी मतभेद है, लेकिन एक समानता थी, वो थी स्वयंवर। माता सीता और द्रौपदी दोनों ने ही स्वयंवर से अपने वर को चुना था। दोनों ही युग में भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन एक में भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम ने साधारण मनुष्य की तरह युद्ध लड़ा, जबकि महाभारत में विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार सबको दिखाए। वो भगवान के अवतार थे, ये भी सर्वविदित था। युद्ध कला रामायण के समय में विकसित नहीं थी जितनी महाभारत के समय में। भौगोलिक दृष्टि से भी रामायण और महाभारत में बहुत बड़ा अंतर था। रामायण में दक्षिण भारत को एक विशाल वन की तरह दिखाया गया, जहां वानर, भालू और रीछ जैसे बड़े और हिंसक पशु थे, जबकि महाभारत के युद्ध के समय मलेच्छों के आगमन की बात की गई। महाभारत में लाक्षागृह बनाते समय पुरोचन मलेच्छ का जिक्र आया था। रामायण और महाभारत दोनों अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, लेकिन युद्ध नीति में आकाश पाताल का अंतर है। युद्ध नीति के तहत रामायण में भगवान राम घायल रावण पर प्रहार नहीं करते, लेकिन महाभारत में युद्ध के समस्त नियमों का उल्लंघन किया गया। निशस्त्र अभिमन्यु पर एक साथ कई वरिष्ठ अनुभवी योद्धा प्रहार कर देते हैं। छल से द्रोण और कर्ण की हत्या कर दी जाती है। अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार रामायण महाभारत की अपेक्षा अधिक शिष्ट, सुसंस्कृत और आदर्शपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? आपको रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।